हेलो सर, नमस्कार। ऑन पैसिव परिवार में आपका स्वागत है। ऑन पैसिव परिवार आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। ऑन पैसिव के सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा की तरफ से आपको एवं आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, ऑन पैसिव को आज कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में छाया हुआ है। ऑन पैसिव प्रत्येक लोगों के अगर यदि आप कहें तो मुख से आपको सुनने का मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को कहना ना कहना ना के बराबर है। मतलब अगर यदि आप उन्हें कहेंगे कि फ्री में रजिस्ट्रेशन कर लो तो उसके लिए भी वो मना कर देते हैं, क्योंकि उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं है और वो उनको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमसे बिजनेस नहीं होगा। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धंधा नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के बाग में पहुंच गया। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ पहुंचा। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया। जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गाँव में बाहर स्थित जंगल में पहुंचा। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नज़र एक फोक्स पर लोमड़ी पर पड़ी। उसकी एक टांग टूटी हुई थी, वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, अब तक शिकार क्यों नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और देखने लगा। कुछ पल बीते, पूरा जंगल शेर की, लायन की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डरकर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी जगह पर रही, वहां से हिली तक नहीं, क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी, भाग नहीं सकती। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा अब लोमड़ी को शेर मारकर खा जाएगा, परंतु कुछ अजीब हुआ। लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए वह बोला कि बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं है। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी, लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं शेर बनाना चाहते हैं। हम सब के भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानना चाहिए। अपनी आप की क्षमता को पहचानिए। दूसरों की सहायता के लिए प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। ऐसा कि अपलाइन आपके हैं, आपके स्पॉन्सर हैं, तो उसके भरोसे मत बैठिए कि वो कुछ करेगा। आप अपने से कुछ कीजिए। कम से कम 1-2 लोगों को समझाइए, बताइए, फिर आपको इसकी अहमियत मालूम चलेगी। अभी समझ में नहीं आ रहा है, सॉफ्ट लॉन्च अर्थात सेमी लॉन्च के समय समझ में आएगा।